पक्षियों का राजा बोलते हैं। कितने लोग ईगल को देखा है, चील को, और कितने लोग कौवा को देखा? फर्क क्या है उनमें? कौन बताएंगे फर्क क्या है? कौवा क्या करता है? उड़ने के लिए स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है। देखा है कौवा को? बच्चे लोग हंस रहे। पर चील क्या करता है? हवा का झोंका में, कैसे? हवा के झोंके में वो जाता है, उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की बहाव। कितना लोग समझ रहे हैं? कौवा बहुत स्ट्रगल करता है, 99% लोग स्ट्रगल करने वाला है, पर कुछ ही लोग हैं हीलिंग पावर में स्ट्रगल नहीं, पवित्र आत्मा की बहाव में चलेगा। कोई सुन रहा मुझे? किसी को बोलो खाली हाथ फैला के रखो, बाकी पवित्र आत्मा ले चलेगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे। कैसे? भूलना मत। तेरे सिंहासन के पास मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। जैसे ही पानी के लिए प्यासा मैं। कितना लोग सुन रहे हैं? हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति पवित्र आत्मा की बहाव में देखो कैसे आसानी से उड़ रहे हैं। जोर से बोलो, ये साल स्ट्रगल नहीं, ये साल आसान वाला साल होने वाला। कैसे दिखा थोड़ा, कैसे चील उड़ते? बस किसी को बोलो हाथ फैला के रखो। देखो वर्षा कितना अच्छा से कर रहे, बाजू वाला के मुंह में मत लगा देना। हालेलुया। कौन? सब मिलके एक्शन के साथ। कौन सा साल है? बहाव वाला। ऐसा 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 आसान से आपका जिंदगी ये साल आसानी से जाने वाला है, पैसा आसानी से आने वाला है, आशीष की बारिश होने वाला है। कैसे? जोर से बोलो, ऐसे ऐसे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? पवित्र आत्मा की बहाव में हमको चलने का है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है। उधर लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलेगा। सब यानी कि सब मानव जाति पर परमेश्वर आत्मा उंडेलने वाला है। तो हम उंडेला वाला कहां पर पहुंचेंगे? कितना लोग सुन रहे हैं? हमारा ऊपर पवित्र आत्मा ऑलरेडी है, अब हम कैसे उड़ेंगे? उखाब के समान आसानी से। हमारा जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा। जोर से बोलो, कोई संघर्ष नहीं, आसानी से। हालेलुया। एशिया के किताब 59 उसका 19, एशिया के किताब 59 उसका 19वां वाक्य। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का, यहोवा का नाम का, और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, उसकी महिमा का भय मानेंगे। क्योंकि जब शत्रु
महानद के समान चढ़ाई करेंगे, जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा तब यहोवा की आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा उसके करेगा। विरुद्ध झंडा उड़ाएंगे, उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। झंडा खड़ा करेंगे। कौन झंडा खड़ा करेंगे? हमें पिछले 2 साल कोरोना वायरस, ओमनी कोरन और पोमनी कोरन क्या कर रहे हैं? पहाड़ के समान आ रहे हैं, पर पहाड़ों के बाप आप पवित्र आत्मा आने वाला है कोई मेरे साथ? हालेलुया! जोर से बोलो, पहाड़ों के बाप, पहाड़ों के बाप, पहाड़ों के बाप अब पवित्र आत्मा लहराने वाला है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो, पहाड़ों के बाप, पहाड़ों के पापा अब पहाड़ को भगाकर पवित्र आत्मा की लहरों पर मुझे और आपको ले चलने वाला है कोई मेरे साथ? हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! पवित्र आत्मा की भरपूरी होने वाला है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा की भरपूरी होने वाला है। हालेलुया! कितने लोग पिछले हफ्ता योएल की किताब 4 चैप्टर है, कितने लोग पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ना, ये साल आपका जीवन आसान हो जाएंगे। योवेल की किताब 4 ही अध्याय है। योवेल एक भविष्यद्वक्ता था। हालेलुया! उसका 2 का 4 पढ़ेंगे। आमीन। हर शैतान की सारी गढ़ को पवित्र आत्मा नष्ट करने वाला है। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसका 3 के 8 में लिखा है, यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान की सारी कार्य नष्ट हो जाए। यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, पर मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया! योवेल की किताब 2 उसका 4। उनका रूप घोड़ों का सा है, उनका रूप घोड़ों सा है, और वे सवारी की घोड़ों के समान दौड़ते हैं। सवारी की घोड़ों के समान दौड़ते हैं। उनकी कूदने का शब्द ऐसा होता है, उनकी कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर, जैसे पहाड़ों की चोटियों पर रथों की चलने का, और खूटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पाती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। आमीन। हालेलुया! शत्रु शैतान की कई वर्णन को किया। जब योवेल के समय में तितड़ियां, यानी कि क्या है बोलते हैं उसको? लोकस, कीड़े लोग, तितड़ियां लोग खेती को नाश करते थे, लोगों को हमला करते थे। आमीन। बहुत परेशान थे लोग। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! 4 तरह की लोकस को देखते हैं। एक चबाने वाला, एक झुंड के आने वाला, तीसरा क्रॉलिंग वाला, रेंगने वाला, चौथा हड़पने वाला। ये 4 तरह की लोकस, ये 4 तरह की तितलियां उन्हें तंग करता था। हालेलुया! उनकी हार्वेस्ट को नष्ट कर देते थे। डर, शर्म, नष्टपन, दर्द, आग, प्रेज़ द लॉर्ड, फेमाइन, यानी कि फेमाइन को क्या बोलते हैं? अकाल, शहरों को नाश करते थे। कितना लोग सुन रहे हैं? कोरोना वायरस और इस महामारी के द्वारा कितने लोग का नौकरी गया है, कितने लोग परेशान हैं। आज मैं बोलने आया हूं, प्रभु उसका 7 गुना आपको वापस देने वाला है कोई मेरे साथ? हालेलुया! किसी को बोलो, डरो मत, डरो मत। ये सारी बातें प्रभु की वचन में पहला नहीं, बहुत बार हो चुका है। उस समय में अगर प्रभु बचाया, आज भी प्रभु बचाएगा और आसानी से पवित्र आत्मा की बहाव में मुझे और आपको ले चलेगा। तो लोग आज से पवित्र आत्मा की शरण लेंगे, पवित्र आत्मा को बोलेंगे, मुझे आपकी जरूरत है। जो बोले ना, मुझे आपकी जरूरत है। हालेलुया! कितने लोग सुन रहे हैं? शहरों को नाश करता था ये तितलियां, पर उसी जगह पर परमेश्वर उनको बोला। योवेल की किताब 2 उसका 12 से 17 देखता है, परमेश्वर ने योवेल के द्वारा लोग, सारी देश, सारी शहर, सारी परिवार एकत्रित होकर एकता में
रिपेंट किया। रिपेंट किया मतलब मन फिराया, फास्ट किया। हालेलुया। अब परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। कितना लोग सुन रहे हैं? आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर प्रभु जो बोलता है हमें करने के लिए, मैं आपका कैप्टन बनकर चलाने के लिए, जब आप अपनी अधीनता को अधीन में लेकर परमेश्वर के लिए कार्य करेगा, परमेश्वर ये साल अद्भुत तौर से पवित्र आत्मा की बहाव में हर एक व्यक्ति को ले चलेगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। घर में जाके योहेल की किताब 2 उसका 12 से 17 उधर लिखा है, परिवार होकर, कलीसिया होकर, झुंड होकर कॉर्पोरेट फास्टिंग लिया। अब परमेश्वर की महिमा उनके बीच में प्रकट हुआ। हीलिंग पावर में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाला है। हर संडे आ जाओ। किसी को बोलो हर संडे। कोई बहाना मत मारो, दोस्त आया, ये आया, कुछ भी नहीं। सब आपका प्रायोरिटी फर्स्ट कौन होना चाहिए? जोर से बोलो ना। अगर एक संडे मिस करता, फिर देखो कंटिन्यूस 4-5 संडे मिस हो जाएंगे। क्योंकि एक संडे मिस कराने के लिए शैतान पूरा कोशिश करता है। जब आप मिस किया तो अगला संडे भी आप मिस करेंगे। इसलिए किसी को बोलो मिस मत करो। चिल्ला के बोलो मिस मत करो। हालेलुया। वे फास्टिंग किया, वे प्रार्थना किया, वे संगति किया, वे एकता में आए। जब हम झुंड होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा और परमेश्वर को पुकारेगा, परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। कितने लोग पुकारेंगे? जोर से बोलो यीशु। चिल्ला के बोलो ना यीशु। हालेलुया। ओके, तीसरी बात योवेल 2 की 28 से जो हम पढ़ा, क्या लिखा है? वापस पढ़ो। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर। कौन बातों से बाद? तितलियां हड़कंप मचा गए थे। प्रभु से लोग दूर हो गए थे। तब वो लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर फास्टिंग करने लगा। हालेलुया। तब परमेश्वर बोला, मैं क्या कि उन दिनों के बाद, उन बातों के बाद, हाँ, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। अपना आत्मा उंडेलेगा। तुम्हारे बेटे बेटियां हाँ, भविष्यवाणी करेंगे। हर व्यक्ति इस जगह पर भविष्यवाणी करेंगे, स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। जोर से बोलो स्वप्न देखेंगे। कई लोग आके बोलते, पास्टर जी मैं बुरा ही स्वप्न देखता है। कोई मुझे चाकू लेके मार रहा है, उसकी ऐसी की तैसी। आज से बोलो बुरा नहीं, यीशु से मैं स्वप्न देखूंगा, यीशु से मैं दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से मैं जो बोलेगा वो होने वाला है। मैं भविष्यवाणी करूंगा। ये साल भविष्यवाणी करता हूं। हर एक व्यक्ति जो हर हफ्ता आकर वचन में प्रार्थना में बढ़ते रहेगा, वो पवित्र आत्मा की बहाव में, पवित्र आत्मा की ओवरफ्लो में चलेगा। हालेलुया। अब तक जो नहीं हुआ वो बातों को प्रभु करने वाला है। अब तक जो जगहों पे आप नहीं गया, प्रभु आपको लेके जाने वाला है कोई मेरे साथ? पवित्र आत्मा कुछ अद्भुत करना चाहता है, पर हम अपने ही दुनिया में फंसे रहेगा तो होगा? जोर से बोलो कभी नहीं होगा। अपनी दुनिया से निकालकर परमेश्वर की दुनिया में उतरो भाई। जोर से बोलो परमेश्वर की दुनिया में कदम रखो। अलग ही दुनिया है। हालेलुया। जोर से बोलो अलग ही दुनिया है। कौन सी दुनिया? परमेश्वर की दुनिया। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं, हर व्यक्ति स्वप्न देखेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, हर व्यक्ति दर्शन देखेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, हर व्यक्ति भविष्यवाणी बोलेगा। कलीसिया भविष्यवाणी के लिए जाना जाएगा। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। किसी को बोलो परमेश्वर के धुन में रहो। परमेश्वर कौन सा धुन में आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उस धुन में रहो। हालेलुया। आप जिस चीज में माहिर है, प्रभु उसी चीज में आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2:1 से। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह, जैसा हम इकट्ठे हुए, पहले शताब्दी के कलीसिया लोग इकट्ठे हुए। हाँ। एकाएक आकाश से बड़ी किसी
सनसनाहट का शब्द हुआ, बड़ी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। आपको मालूम है, एक दिन इधर ऐसा होने वाला है, थाना में ऐसा गूंज उठेगा कि थाना का सारा लोग भागे भागे आएंगे। कितना लोग विश्वास करेंगे? ये शहर में हुआ तो ये शहर में भी होगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया! जोर से बोलो, थाना में एक संडे गूंजने वाला है। जब गूंजेगा तो फिर, इसलिए मैं वॉलंटियर्स को तैयार करना चाहता हूँ। कितना लोग वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं? लोग जब आएंगे तो भीड़ को संभालने के लिए हमें लोग चाहिए। हमें झुंड के झुंड कलीसिया भर कर बहने वाला है। हम जो हॉल लेंगे वो हॉल भरेंगे, हम जो ग्राउंड में मीटिंग करेंगे वो ग्राउंड भरेंगे। हालेलुया! शॉपिंग मॉल्स में अब शॉपिंग नहीं होगा, यीशु की आराधना होगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया! परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलने वाला है, पर कलीसिया तैयार नहीं रहेगा तो कैसे हम रिसीव करेंगे? जोर से बोलो, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, प्रभु की बेदारी के लिए मैं तैयार। हालेलुया! मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले बहुत बड़ा बेदारी होगा। उसमें हीलिंग पावर कलीसिया भागीदार होंगे। इंडिया के रिवाइवल के लिए हीलिंग पावर कलीसिया बेदारी और भागीदार होने वाला है। कितना लोग बोलता है मैं उसमें भागीदार हूं? अब जब रिवाइवल आता तो क्या होगा? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब खाली होगा, प्रभु की सच्ची कलीसिया भरने लगे। है कौन मेरे साथ? हालेलुया! दूर दूर से लोग ढूंढे ढूंढे आएंगे, किधर है भाई? ये चमत्कार किधर हो रहे हैं? ये अंधा देख रहे, लंगड़ा चल रहे, बहरे सुन रहे, गूंगे बोल रहे, मुर्दे जी उठ रहे, किधर हो रहा है? किसी को बोलो हीलिंग पावर में हो रहा है। चिल्ला के बोलो हीलिंग पावर में हो रहा है। हालेलुया! ओके, क्या लिखा है उधर? और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आठ हैरी वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थी अन्य भाषा में हर व्यक्ति अन्य भाषा में बोलने का है, क्योंकि पवित्र आत्मा से मैं भरा हूं। हर व्यक्ति हर रोज पवित्र आत्मा की भरपूरी से अन्य भाषा में प्रार्थना करने का। अन्य भाषा में प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बातें करना। अन्य भाषा में प्रार्थना करना मतलब रहस्य बातों को खोलना। हर एक व्यक्ति के जीवन में रहस्य बात ही है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन रहस्य बातों को खोलेगा। आज तक आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता, प्रभु से रो के मांगिए, वो आपके लिए तोहफा के समान रखा है। जोर से बोलो, अन्य भाषा की प्रार्थना तोहफा है, गिफ्ट है, वो आपको प्रभु देना चाहता है। कितने लोग मांग के इस हफ्ता नहीं, आज तक नहीं प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में? आप प्रार्थना करने वाला है, वो आपके लिए गिफ्ट है, आपको लेने का है। गिफ्ट के लिए कोई मेहनत करने का है कि फुकट का मिलते हैं? जोर से बोलो ना, है? आपको स्ट्रगल करना पड़ता है गिफ्ट के लिए? नो, वो खुशी से लाके देते हैं। उसी तरह पवित्र आत्मा खुशी से आपको अन्य भाषा की वरदान, अन्य भाषा की भाषा दिया है, हमको उसे रिसीव करने का है। जोर से बोलो, मैं रिसीव करता हूं। रो, प्रभु के सामने रो के बोलो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। कमाल, जोर से बोलो, मुझे चाहिए तो चाहिए। मैं जब 7वीं कक्षा में था, कितने बच्चे लोग सुन रहे? हालेलुया! 7वीं कक्षा में था, मेरे को साइकिल चाहिए था। जोर से बोलो, साइकिल। उस समय साइकिल बहुत कॉस्टली अफेयर था। 7वीं बोलेगा तो 1980-81 की बात कर रहा हूं मैं। कितने लोग पैदा थे भाई? कोई था इधर 81 में? ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उस समय मुझे साइकिल चाहिए था। मेरे पापा सुबह 6 बजे उठकर काम पे जाते थे। सुबह उठ गया, जाके पापा को बोला, पापा मुझे आज साइकिल चाहिए, चल जाके सो जा। मैं चुप से चला जाके सो गया। दूसरा दिन फिर उठा, छोड़ा नहीं। पापा आज साइकिल चाहिए।
बोले तुमको कितना पैसा लगेगा उसके लिए, फिर जाके सो गया। हालेलुया। तीसरा दिन बोला पापा पापा मुझे साइकिल चाहिए, नहीं साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए साइकिल। अब पापा थोड़ा ठंडा हो गया, तीसरा दिन हो गया ना, कुछ बोला नहीं, चला गया। शाम को आया, साइकिल लेके आया। उसी तरह हमारा स्वर्गीय डैडी से मांगने के लिए हमको शर्म कौन सा? कितने लोग मांगेंगे? आज तक नहीं मिला। ये हफ्ता पवित्र आत्मा से भरकर आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करने का है। आप मांगेगा, मेरा प्रभु आपको देगा। हम मांगते नहीं इसलिए नहीं मिलता है। किसी को बोलो मांगो ना, जोर से बोलो ना, मांगो ना। मांगेगा तो वो देगा, नहीं तो अगला हफ्ता तैयारी के साथ आओ, पवित्र आत्मा से आपको भरेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रेरित लोग जब हाथ रखते थे वो पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। हम जब अकेला कमरे में बैठ कर रो रहा था तो परमेश्वर मुझे अन्य भाषा का लिपि दिया। आज घंटों में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। कारण क्यों? इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा से भाषा, पवित्र आत्मा की अन्य भाषा बोलने वालों को प्रभु इस्तेमाल करने वाला है। कितना लोग एक एक घंटा प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। अगर 3 घंटा पिक्चर देख सकता है, 1 घंटा प्रार्थना भी कर सकता है। 3.5 घंटा बैठ के पिक्चर देखते हुए उसके साथ रोते हैं, हंसते हैं और गाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों ना 1 घंटा परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे? कितना लोग बोलेगा मैं आज से 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा? पवित्र आत्मा मुझे मदद कर ताकि मैं तेरी बहाव पे चले। कमान जोर से बोलो, पवित्र आत्मा की बहाव में चलने के लिए अन्य भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं मुझे बोलने के लिए आज ये विषय नहीं था, फिर भी मैं इस विषय पर वापस आया। कारण क्यों? पवित्र आत्मा की बहाव में चलने वाला व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। आपको करो, आपकी मुरादों को प्रभु पूरा करेगा। स्थिर होके जान ले, मैं तेरा परमेश्वर तेरी सारी मनोरथों को मैं पूरा करेगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। दिया गया है, हमको सिर्फ पाने का है। जो से बोला अन्य भाषा की वरदान दिया गया है, हमें उसे पाने का है। वो स्वर्ग की भाषा है। मानव जाति नहीं जानते, इवन शैतान भी नहीं जानते, सिर्फ आप और पवित्र आत्मा जानते हैं। इसलिए किसी को बोलो पाओ उसे। क्या पाओ? पवित्र आत्मा तो पाया है, पर पवित्र आत्मा के भर के अन्य भाषा प्रार्थना करना हमको पाने का है। आई गॉट टू रिसीव इट, आई गॉट टू स्पीक इट आउट। मैं अपनी जीभ को खोलने का है। पवित्र आत्मा मेरी जीभ को भर, तो पवित्र आत्मा आपकी जीभ को भरेगा। हालेलुया। पहली शताब्दी की कलीसिया जब एक साथ एकता में, प्रेम में इकट्ठा होते थे, पवित्र आत्मा उतरते थे। पुराने नियम में पवित्र आत्मा उतरते थे, कार्य करके जाते थे। वापस बोलता हूँ, पुराने नियम में योवेल के समय में पवित्र आत्मा उतरा, कार्य किया, निकल गया। पर नए नियम में पवित्र आत्मा उतरा नहीं, पवित्र आत्मा हमारी अंदर है भाई। कहा जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। वो अंदर से कार्य करता है, इसलिए मेरी अंदर से जीवन की नदियां बहेगा। जोर से बोलो, मेरे अंदर से जीवन की नदियां बहेगी। मसीह यीशु मुझ में महिमा की आशा है। मसीह यीशु मुझ में महिमा की आशा है। जब मसीह यीशु पवित्र आत्मा मुझ में है, मेरे चारों ओर परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य से उन्हें भरते थे। कलीसिया में लोग मल्टीप्लाई होते थे। हालेलुया। बेदारी होने लगा शहरों में। इन दिनों में भविष्यवाणी करता हूं, नेहरू नवी मुंबई में बेदारी होने वाला है। हालेलुया। कलीसिया भरकर बहने वाला है। रोकने वाला माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है। प्रभु की कार्य बढ़ने वाला है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मैं उस बेदारी में भागीदार होगा। जोर से बोलो, मैं उसकी। चुप से मत बैठो भाई। कब तक चुप बैठा रहेगा? देखने वाला नहीं, करने वाला कुछ लोगों को प्रभु देख रहा है।
जो आत्मा से भरकर आत्मा और सत्य में प्रभु के लिए खड़ा रहने वाला कुछ लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। प्रभु की नजर उन पर है। जोएल की किताब 2:32, जोएल की किताब 2:32, 2:32। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, किसी को बोलो इस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, यीशु के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, वह छुटकारा पाएगा। वे क्या पाएंगे? छुटकारा, आजादी पाएंगे। जोर से बोलो बंधन टूटने वाला है जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा। कितना लोग प्रार्थना करेंगे? अधिकतर लोग बंधन से छुटकारा नहीं मिलते क्योंकि प्रार्थना नहीं करते। आपका भरोसा किसी व्यक्ति पर है। जोर से बोलो मेरा भरोसा यीशु मसीह पर है। जब मैं प्रार्थना करेगा बंधन टूटेगा, घर का बंधन टूटेगा, व्यक्तिगत तौर से बंधन टूटेगा, हम आजाद होंगे। पुत्र जिसे आजाद करेंगे वो आजाद है कोई मेरे साथ? कितना लोग प्रार्थना करेंगे? हाँ, क्या लिखा है? उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। कितना लोग प्रार्थना करेंगे? रात को नींद नहीं आता, नींद का गोली लेके सो मत। नींद नहीं आता 1 घंटा प्रार्थना करो। पिछले दिन पता नहीं मुझे, पिछले दिन की पिछले 1 हफ्ता पहले रात का 12 बजे, अब माय गॉड सर फटा जा रहा है, नींद नहीं आ रहा। मैं जाके सोया, इधर उधर नहीं है। अच्छा, मैं बोला अच्छा, उठा रात को 12 बजे, 12 बजे से 1-1:30 बजे तक अन्य भाषा में प्रार्थना किया, फिर जाके सोया, अच्छा से नींद हुआ, सुबह उठा प्रार्थना की। क्या तो लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जब आपको रात को नींद नहीं आता है, उठो, पवित्र आत्मा के साथ संगति करो, पवित्र आत्मा के साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करो, सारा दर्द टूटेगा और परमेश्वर की महिमा होगा आपके घर में, आपकी कलीसिया में, आपकी पड़ोसी में, आपकी देश में। आपको उस देश में रखा है परमेश्वर, उस देश को आपके द्वारा आशीष करना चाहता है। पर प्रॉब्लम क्या है? हम ही खुद बोझ है। कोई मेरा दर्द समझते ही नहीं। पास्टर जी आपको नहीं मालूम मैं कौन सी परिस्थिति से जा रहा हूं। हालेलुया। किसी को बोला यीशु को जानता है? यीशु जैसा दर्द से गया कोई नहीं गया, पर यीशु मसीह विजय हुआ तो आप भी विजय होने के लिए है। जोर से बोलो विजय मेरा है। खिला के बोलो विजय मेरा है। बस हमको और आपको प्रार्थना करने का। हालेलुया। क्या लिखा है? उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा की वचन के अनुसार, यहोवा की वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर, सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में हाँ, जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा, जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। वे उद्धार पाएंगे। आप रात को उठकर प्रार्थना करेगा, आपका घर उद्धार पाएंगे। आप रात को उठ के प्रार्थना करेगा, आपका मोहल्ला उद्धार पाएंगे। आप प्रार्थना करेगा, आपका देश उद्धार पाएगा। अपने लिए नहीं, देश को हम प्रभु की चरणों में लेके आएंगे। ये इंडिया यीशु की महिमा को देखने का है। कब होगा? जब मैं और आप प्रार्थना करेगा। जब एक प्रार्थना किया, देश का उद्धार हुआ। एक परिस्थितियों से देश गुजर रहा था, तितलियां सता रहे थे, नष्ट कर रहे थे, सब कुछ खत्म हो रहे थे। लोग उठकर एकता और प्रेम में कलीसिया होकर प्रार्थना किया, उस देश को प्रभु आशीष किया। कितना लोग बोलेगा मैं देश के लिए आशीष होगा, मैं देश की उन्नति में भागीदार होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को बुलाएगा वो छुटकारा पाएंगे और देश के लिए आशीष होगा। कौन? जोर से बोलो जो यीशु को बुलाएगा वो छुटकारा पाएंगे। आज कौन सा बंधन में आप फंसे हैं? आपका बिजनेस नहीं चल रहे, आपका नौकरी में उन्नति नहीं मिल रहे, काम कर रहे पैसा नहीं मिल रहा है। किसी को बोलो बाजू करो, उठ के प्रार्थना करो, प्रभु जी मेरा देश मेरे द्वारा आशीष पाना चाहिए। 1 घंटा प्रार्थना करो, आपका नौकरी क्या 10 नौकरी आपको लग जाएगी, आपका बिजनेस लाख से करोड़ में चले जाएंगे। है कोई मेरे साथ?
हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? किसी को बोलो रोना धोना बंद कर, प्रार्थना प्रार्थना करना शुरू कर। एक डायलॉग बन गया। किसी को बोलो रोना धोना बंद कर। कमान जोर से बोलो ना, रोना धोना बंद कर। देखो इस महामारी में कई लोग रोते हैं कोरोना आ गया, झुंड में बैठ के जब अरे इधर कोरोना का इतना मारी हो रहा है, उधर इतना हो रहा है, हम जाके बोलने का ये इधर होने वाले ही नहीं है क्योंकि हम है इधर। हालेलुया। दुनिया जो बोलते वो बोली मत बोलो, यीशु जो बोलता है वो बोलो। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? दुनिया की बोली में मत फंसो। अनेक विश्वासी लोग दुनिया की बोली में फंस के चला गए, पर हम यीशु की बोली में फंस के चला नहीं जाएंगे, हम दुनिया को बचाएंगे। है कोई मेरे साथ? वे जब प्रार्थना किया, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, उस समय इस समय जो भी यहोवा से प्रार्थना करेगा, यीशु से प्रार्थना करेगा, वो छुटकारा पाएगा। वे छुटकारा पाएंगे। आमीन। कितना लोग छुटकारा चाहिए? आमीन। अब प्रार्थना करो। आपको कोई देखता नहीं, पर किसी को बोलो यीशु देख रहा है। कोई व्यक्ति आपको उठाया नहीं, आपकी प्रार्थना में मदद नहीं किया, पर यीशु देख रहा है। किसी को बोलो मेरा पुरस्कार आ रहा है, मेरा ब्रेक थ्रू आ रहा है, मेरे आशीष आ रहा है, मेरा उन्नति आ रहा है। कितना लोग सुन रहे? आमीन। निर्गमन के पुस्तक 23 उसका 22, निर्गमन के किताब 23:22, एक्सोडस 23:22। यदि तू सचमुच उसकी माने, हाँ, यदि तू सचमुच उसका माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, जो कुछ मैं कहूँ वह करे, मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु मैं शत्रुओं का शत्रु, और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। मैं द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। शत्रुओं का शत्रु, द्रोहियों का द्रोही बनेगा जब आप प्रभु से मांगेंगे। हालेलुया। और एक बार पढ़ो 22वां वाक्य। यदि तू सचमुच उसकी माने, यदि तू सचमुच उसका माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, जो कुछ परमेश्वर कहते हैं वो करने के लिए तैयार है। कितना लोग तैयार है? कितना लोग तैयार है? कितने लोग हर संडे आते हैं? आप तैयार हैं? एक संडे भी मिस मत करना ये साल। लिख के रखो, हर संडे में आऊंगा। कहाँ जोर से बोलो, हर संडे में आऊंगा। 9 बजे मीटिंग होता है, 9 बजे से पहले आऊंगा। क्या बात है? कोई बोल रहा है, क्योंकि मालूम है मैं तो 11 बजे ही उठता हूँ। क्या लिखा है? यदि तू सचमुच उसकी माने, यदि तू सचमुच उसके माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, जो कुछ परमेश्वर कहे वो करने के लिए तैयार है, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु, मैं तेरे शत्रुओं का आपका शत्रु कौन है? शैतान। जो से बोलो ना, कौन है? वो दर्द, वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा। आमीन। आपको पैसा आते हैं, वो पैसा चला जाते हैं। पैसा आप कमाते हैं, पैसा चला जा रहे हैं। वो कौन लेके जा रहा है? कौन चोरी कर रहा है? शैतान। क्या लिखा है? मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु, मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु, तेरे द्रोहियों का द्रोही तेरा बनूंगा। द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। आमीन। आप शत्रु मत बनो। हालेलुया। परमेश्वर शत्रु है तो खत्म। उसकी कहानी, किसकी कहानी? पर शैतान आपकी कहानी को खत्म कर रहे। कारण क्यों? हमने सीखा नहीं प्रार्थना करने के लिए, हमने सीखा नहीं परमेश्वर से मांगने के लिए। कितना लोग खड़ा रहेगा? किसी को बोलो खड़ा रहो, चिल्ला के बोलो खड़ा रहो, प्रभु में बने रहो, यीशु में लगे रहो। हालेलुया। मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु, द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। और इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर, हाँ, जब ऐसा होगा तो आपके आगे कौन चलेगा? जोर से बोलो दूत। अगर पुराने नियम में है दूत तो अभी भी है भाई। परमेश्वर का वचन बदलता नहीं। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। जोर से बोलो मेरे, जब मैं प्रार्थना करता हूं, जब मैं दुआ करता हूं, जब मैं आराधना करता हूं, जब मैं स्तुति करता हूं, मेरे आगे आगे दूत चलते हैं। कमान जोर से बोलो, मेरे आगे आगे हट्टा कट्टा पुरुष चलते हैं।
लोगों को दिखता नहीं पर काम होता है। जोर से बोलो, काम होता है। आप गाड़ी चलाते हैं, कितने लोग एक्सीडेंट होते हैं, पर आपका एक्सीडेंट नहीं होता है क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं। आपके आगे आगे दूत जाकर टेढ़ी मार्गों को सीधा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना बार एक्सीडेंट होने का था, और आपकी दुआ और प्रार्थना के द्वारा दूत लोग आपके सामने खड़ा रहकर आपको सीधा मार्गों में ले चलता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? निर्गमन 14 उसका 14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम चुपचाप। यहोवा यानी कि परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। कब लड़ेगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम उसके वचनों को मानेंगे। प्रभु संडे मीटिंग रखा है, अब आएगा तो कौन लड़ेगा आपके लिए? यहोवा मेरे लिए लड़ेगा। आमीन। जोर से बोलो, यहोवा मेरे लिए लड़ेगा। हालेलुया। और प्रभु आपको शांति देगा, आनंद देगा, खुशी देगा। कब? जब आप प्रार्थना करेगा। कई लोग सोचते हैं कि पास्टर लोग, अपोस्टल लोग सिर्फ प्रार्थना करने का, हमको खाली संडे जाने का है, बैठने का है, खड़ा रहने का बोलेगा तो खड़ा रहने का है, ताली मारने के लिए बोलेगा तो मार देंगे और फिर निकल जाएंगे। बाकी सब पास्टर करने ना, फुर्सत में बैठे है ना। हाँ, किसी को बोलो हमारा जीवन व्यक्तिगत है, जोर से बोलो ना। ठीक है, ये हफ्ता से आप खाना मत, मैं ही खाना खाता हूँ। आप लोग खाली थाली में रख के बोल रहे हैं पास्टर जी आ जाओ, मैं आप मेरे लिए खा लो, मैं वो भी करना नहीं, जो उतना आलसी हूं मैं। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, हमारा जीवन व्यक्तिगत है। आमीन। आप करेगा प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की महिमा आप पर प्रकट होगा। हालेलुया। विश्वास आपको करने का। प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रभु के लिए करेगा, एक गिलास पानी देगा उसके लिए पुरस्कार है भाई। आप प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा, आराधना करेगा, कितनी अधिक पुरस्कार है। आपकी सोच और समझ से बाहर है। कितना लोग आराधना करेंगे? कुछ नहीं तो यूट्यूब में क्रिश्चियन सॉन्ग लगाने का है, अच्छी आराधना, हर रोज आराधना करो, आराधक बनो। प्रभु सच्ची और आत्मा वाला आराधक लोग को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग आराधक बनेंगे? आमीन। तब प्रभु आपके लिए लड़ेगा। पढ़ो 14 का 14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तुम चुपचाप रहो। कई बार क्या होता है, हम हड़पते हैं, क्या होगा, ऐसा करने से कुछ मिलने वाला है, पर ऐसा पवित्र आत्मा की भाव में चलेगा तो सब कुछ मिलेगा। हड़बड़ा मत। किसी बोला हड़बड़ा मत यार, चला के बोला हड़बड़ा मत, गड़बड़ी मत कर। हड़बड़ाए तो गड़बड़ी होगा। चुप। किसी बोला चुप, जोर से बोला चुप। किसी को बोला हड़बड़ा मत, चुप रह। अब प्रभु को कार्य करने दे। जब आप चुप रहेगा प्रभु कार्य करेगा। कमान जोर से बोलो, जब आप चुप रहेगा प्रभु कार्य करेगा। हाँ, वापस पढ़ो 14 का 14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। जोर से बोलो, मुझे चुप रहने का, पर हमको क्या करने का है? प्रभु की आज्ञाओं को मानने का, प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का है, संडे का मीटिंग आने का है, अन्य भाषा में प्रार्थना। कितना लोग करेंगे? 4-5 बातें खाली हमको करने का है। प्रार्थना करने का है, वचन पढ़ने का है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का है, संडे के मीटिंग आने का है। 4 बातें करेगा भाई। किसी को बोलो कैसे चलेगा फिर? चील के समान पवित्र आत्मा की बहाव में। जोर से दिखाओ ना, कैसा पवित्र?
कोई कोई एक्शन नहीं कर रहा, एक्शन करेगा तो आपको आसान हो जाएगा। जोर से बोलो मेरा जीवन कैसा रहेगा। दिखाओ भाई चील को और एक बार, हे चील, हे चील। देखो चील कितना है, उड़ते उड़ते बारिश गिर रहा है, मेघों के ऊपर चला जाता, मेघों के ऊपर नाचता है। परेशानी के ऊपर नाचो भाई। जब परेशानी आता है किसी को बोला नाचो, खुशी होते तो खाली नाचते, परेशानी होते तो और ज्यादा नाचना चाहिए, और ज्यादा चिल्लाना चाहिए, शैतान की ऐसी की तैसी करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एशिया की किताब 59 उसका 19 और एक बार पढ़ेंगे। जब शत्रु छाया के तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। कितने लोग सुनामी देखा, सुनामी क्या हुआ, शहर के शहर पानी और आंधी में तूफानों में डूब जाते हैं। हालेलुया। पर उसका बाप है, उसका नाम है यीशु मसीह। जोर से बोलो सुनामी का बाप मेरे साथ है। चिल्ला के बोलो ना, सुनामी का बाप मेरे साथ है। ये 2 साल कोरोना वायरस, ओमनिक्रॉन, डेल्टा, पेल्टा, एशिया, कितना भी आने दे, सुनामी का बाप मेरे साथ है। चिल्ला के बोलो पवित्र आत्मा मेरे साथ है। कोई चीज की डर नहीं है, क्योंकि मरते तक संभालने वाला पवित्र आत्मा मेरे साथ है। जोर से बोलो ना, मरते दम तक संभालने वाला, यीशु की मेघों पे आने तक संभालने वाला पवित्र आत्मा मेरे साथ है। कोई शत्रु मुझे, जोर से बोलो कोई शत्रु मुझे हिला नहीं सकता। शत्रु का सत्यानाश करने के लिए प्रभु मुझे तंदुरुस्ती दिया है, प्रभु मुझे आदर दिया है, प्रभु मुझे पवित्रता दिया है, प्रभु मुझे आत्मिक उन्नति दिया है। हमारा पारिवारिक जीवन उन्नति पाएंगे, हमारी बच्चे उन्नति पाएंगे, हम उखाब के समान उड़ेंगे। है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? पिछले साल भी मैं बोल रहा, इस साल भी दुनिया में बहुत हलचल मचने वाला है। चिल्ला के बोलो हलचल मचने वाला है, पर हीलिंग पावर में शांति बचने वाला है। कम ऑन, जोर से बोलो दुनिया में हलचल मचने वाला है, लोगों को शांति है, शांति भ्रम हो जाएंगे, पर हीलिंग पावर में आशीष का ढोला बजने वाला है कोई मेरे साथ? हालेलुया। किसी को बोला आते लो, प्रभु की महिमा को देखो, आपकी परिवार आशीष पाएंगे, आपकी नौकरी और बिजनेस उन्नति पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमेन। जोएल के किताब 2 उसका 25 और 26। जिन वर्षों की उपज अरबी नामक टिड्डियों और येलीग और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। प्रभु कहता है कि कितने लोग खोया है, कितने लोग पैसे खोए हैं, कितने लोग नौकरी खोया है। प्रभु बोलता है मैं उस हानि को भरने वाला है। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप उपवास करेंगे, जब आप हर संडे के मीटिंग में आएंगे, प्रभु आपको भरपाई करने वाला है। जोर से बोलो जो मैं खोया हूं 7 गुना प्रभु देने वाला है। 1 लाख खोया तो 7 लाख आने वाला है। कोई आपका पैसा लिया है, वो बोलता है कल परसों 10 साल हो गया दिया नहीं, अब उसको उसका चैन खत्म, वो वापस देने वाला है। हालेलुया। किसी को बोलो एबंडेंट लाइफ, बहुत आय का जीवन प्रभु हमें उठाने वाला है। कितने लोग समझ रहे हैं? ये साल
उन्नति और बरकत का साल है। हालेलुया। सारी शर्मिंदा निकल गई, प्रभु हमें उठाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दो वाक्य, अनेक वाक्य है जो मैं आज के वचन में बताना चाहता, पर दो जगह निर्गमन 14 उसका 14 से 29, कितने लोगों को मालूम है? निर्गमन 14 उसका 14 से 29 उधर क्या है? मूसा परमेश्वर के द्वारा 20 लाख लोग, यहूदी लोगों को गुलामी से आजादी में लेके जा रहा है। 10 प्लेग के बाद जब मूसा इनको फिरौन के और मिस्री लोग के गुलामी से आजाद करके ले जा रहा था, तो एक जगह पर आया जहां पर समुद्र था आगे और पीछे फिरौन के हजारों सेना था। कितना लोग सुन रहे हैं? वैसी परिस्थिति में कौन क्या कर सकता है? कोई नहीं। किसी को बोलो कोई नहीं, सिर्फ यीशु ही बचा सकता है। मूसा को बोला तू क्या कर, रो मत। जो बोलो रो मत, तू अपने हाथ में छड़ी है, निकाल कर समुद्र के ऊपर रख दे और समुद्र 2 भाग होगा। जबकि ये हजारों लाखों लोग उसके साथ जो थे वो सब कुड़कुड़ा रहे थे। जो से बोलो कुड़ 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 कुड़। हम अच्छा खाना खा रहे थे, हमको उधर से बुला के इधर लेके आया, समुद्र सामने, पीछे फिरौन, पीछे डंडा लग रहे और हमें इधर ला के मारने के लिए ले जा रहे। मिस्र में कब्रिस्तान नहीं कि इधर हमें पानी में दफनाने लाए। हालेलुया। मूसा खड़ा रहा। जोर से बोलो मूसा खड़ा रहा और वो छड़ी लेके समुद्र पर हाथ रखा, समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर छड़ी रखा, नदी समुद्र 2 भाग हो गया और ये लोग समुद्र के बीच से चला। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। आपके और हमारी जीवन में परिस्थितियां इतना गंभीर तो नहीं है। जोर से बोलो है कि नहीं है? जोर से बोलो है कि नहीं है? आगे समुद्र, पीछे दुष्ट शैतान मारने के लिए। कोई सोच सकता है क्या भयानक परिस्थिति था, पर उस परिस्थिति में भी परमेश्वर दरवाजा खोलता है। जोर से बोलो दरवाजा खुल गया और मूसा ने छड़ी को रखा, समुद्र 2 भाग हो गया, बीच में जमीन सूखा पड़ा हुआ, 2 तरफ पानी खड़ा है और इस्राएली लोग उस बीच से उस पार चला गया। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। जब वो उस पार चला गया, मूसा वापस छड़ी रखता है, पूरा मिस्री लोग, पूरा सेना लोग पानी में डूब के मर गए। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर बचा सकता है, नए नियम में और अधिक बचा सकता है। कौन से परिस्थिति आपको चुनौती दे रहा है? आज मैं बोलने आया हूं, उन चुनौतियों के सामने खड़े रहो। जब आप खड़ा रहेगा, परमेश्वर की महिमा वाला हाथ आपको बचाकर उन्नति देगा। निर्गमन के पुस्तक 14 उसका 14 से 29 पढ़िएगा। अद्भुत तौर से परमेश्वर समुद्र में रास्ते खोले। वो गाना है ना, समुद्र को तू भागा। यस, सेनाओं का यहोवा में, वही गाना। सेनाओं याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जंगल में से बाहर निकाला, तू भागा, जंगल में से मार निकाला, सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है।
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार निकाला। ओ समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार निकाला। करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। जो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओके, कितने लोग पढ़ेंगे घर में जाके निर्गमन 14 उसका 14 से 29। उस जगह पर मूसा कैसे अगुवाई किया। पुराने नियम में लोग एक एक व्यक्ति को प्रभु खड़ा करता था, मूसा, अब्राहम, नूहा। नए नियम में हर व्यक्ति को प्रभु खड़ा करता है। कौन जोर से ताली बजा कर धन्यवाद करें। हालेलुया। हर व्यक्ति लीडर है भाई, जोर से बोलो, हर व्यक्ति लीडर है। पर आपकी चुनौती के सामने आप विश्वास करेंगे कि हार जाएंगे, आपके ऊपर है। जोर से बोलो, मैं विश्वास करूंगा। मूसा के द्वारा अगर नदी को डुबागा, मेरे द्वारा बड़े बड़े कार्य प्रभु करेगा। कमान जोर से बोलो, मेरे द्वारा बड़े बड़े कार्य करेगा। पर हमको विश्वास करने का। हमें पुराने नियम में इतना चमत्कार हुआ, नया नियम में उससे अधिक होने का है। हालेलुया। समुद्र, कितना चमत्कार देखते हैं हम बाइबल में। जल्दी से एक दो बताओ। समुद्र को डुबागा, और क्या है? कड़वा पानी को मीठा किया, समुद्र को लाल समुद्र बना दिया। 40 साल तक स्वर्गीय मन्ना खिलाया। यरीहो का दीवार, कंक्रीट दीवार टूट के गिरा। सूर्य खड़ा हो गया। योशुआ ने सूर्य को एक दिन, एक रात, दूसरा दिन नहीं हुआ, रात ही हो गया भाई। कोई सुन रहा मुझे? एलिया ने प्रार्थना किया, 3.5 साल बारिश नहीं हुआ। उसके बाद प्रार्थना किया, बारिश हुआ। बादल को बोला ये बरसने कहीं नहीं है। और पूरा राज्य में पानी के प्रॉब्लम, राजा लोग ढूंढ रहे, एलिया किधर है? हालेलुया। बड़े बड़े योद्धा लोग मुर्दे को जिलाया। एलिया ने एक मुर्दों को जिलाया, एलीशा उसका चेला 2 मुर्दों को जिलाया। हालेलुया। कितना अद्भुत कार्य किया। ये बाइबल पूरा चिन्ह और चमत्कार है। क्यों ना हमारा जीवन चिन्ह और चमत्कार से भर जाए। कितना लोग बोलते हैं मेरा जीवन चिन्ह और चमत्कार से भरने वाला है। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या, हम ही रोते रहते हैं। कल नाश्ता क्या करेंगे? सारा डब्बा खाली है। अरे सारा डब्बा को भरने के लिए प्रभु को कितना पल लगे? यो जोर से बोलो, यो। रात को आप डब्बा में हाथ रख के सो जाओ, सुबह डब्बा मिरेकल आटा से भरने वाला है। हमने अपना परमेश्वर को जाना क्या? कितना लोग बोलता है मैंने अपनी परमेश्वर को जाना। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये बच्चे लोग बातें नहीं। किधर है नोटबुक? लिखो जल्दी, क्या बोल रहा है मैं? कितना लोग सुन रहे हैं? ओके, पहला वाक्य मैंने बताया मूसा क्या। दूसरा 2 क्रॉनिकल्स, इतिहास की किताब 20वां अध्याय 1 से 30 घर में जाके पढ़ना। होमवर्क दिया है, अगला हफ्ता मैं पूछूंगा। पहला कौन सा है? निर्गमन 14 उसका 14 से 29। दूसरा इतिहास 20 उसका 1 से 30। उसका 1 और 2 पढ़ेंगे आज। जल्दी से 1 और 2। दूसरा इतिहास 20 1 और 2। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। और देख वह हसास सोंतमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। आमीन। हालेलुया।
यहोशाफात बोल के राजा था, उसकी राज्य के विरुद्ध 3 से ज्यादा राज्य सेना के साथ उनका विरोध करने आए। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक राजा के विरुद्ध अनेक राजा उठ के आया। वो राजा क्या किया? उधर पढ़ो। तब यहोशाफात डर गए। तीसरा वाक्य, तब यहोशाफात डर गया हाँ। और यहोवा की खोज में लग गया। क्या लग गया? वो डर गया और क्या किया? कितना लोग यहोवा की खोज करेंगे? 3 सेना नहीं, 10 सेना आएगा तो भी आपको छू नहीं सकता जब आप यहोवा की खोज करेगा। पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। कितना लोग खोज करेंगे? हम दुनिया में बहुत कुछ खोज करते हैं। गूगल सर्च, तुरंत सर्च करते हैं। हालेलुया। कितना लोग यीशु की सर्च करेंगे? हालेलुया, जोर से बोलो, यीशु की सर्च खोजो। यीशु मसीह मेरे लिए क्या कर सकता है? यीशु मसीह मेरे लिए क्या करेगा? अरे भाई, सब कुछ करे। आपके लिए यीशु मसीह जान दे दिया और तीसरे दिन जी उठा और जिंदा है मेरा यीशु। वो बोलता है तू मेरा खोज करेगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? 15 और 17 पढ़ेंगे उसी अध्याय। तब वो कहने लगा, ये सब यहूदियों, हाँ, हे यरूशलेम के रहने वालों, ये यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशाफात, ये राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो, तुम सब जान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, यहोवा तुमसे यह कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। इस बड़ी भीड़ से, 3 सेना से बढ़कर सेना लोग खड़ा है, उनके चारों घेर के रखा है। तो परमेश्वर उत्तर के बोलता है तुम इस भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। परमेश्वर का। ये जिंदगी प्रभु आपको दिया है, आपको सिर्फ खड़ा रहने का है। प्रभु आपके लिए लड़ेगा, और जब प्रभु लड़ेगा आप विजय पाएगा। किसी को बोलो तुम मत लड़ो भाई, तुम में दम नहीं है, पर प्रभु में दम है। जो प्रभु लड़ेगा पक्का विजय आपका है। जो बोलो यहोवा मेरे लिए लड़ेगा, मैं सिर्फ खड़ा रहूंगा। प्रभु को आपका शरीर चाहिए, आपकी अंग चाहिए, बाकी प्रभु कार्य करेगा। कमान जोर से बोलो ना, प्रभु जी आप मेरा शरीर को लीजिए, मेरे हाथों को लीजिए, मेरी आंखों को लीजिए, मेरी कानों को लीजिए और इस्तेमाल करिए। जब प्रभु आएगा, प्रभु लड़ेगा तो विजय आपका है। जोर से बोलो विजय मेरा है। हालेलुया। 3 सेना लोग, 3 से बढ़कर सेना लोग यहोशाफात का विरोध में आया। परमेश्वर बोला तुम लड़ो मत, हम लड़ते हैं। कमान जोर से बोलो, मेरा प्रभु मेरे लिए लड़ाई करता है। दुनिया वाला का प्रभु उनके लिए लड़ाई क्या, खुद के पैरों में खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। खुद को लेके चलना पड़ेगा, उसको लेके चलना पड़ेगा। हमारा परमेश्वर हमको ले चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्योंकि ये लड़ाई, ये युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर। ये जीवन जो प्रभु आपको दिया है, आपका जिताने का भी मर्जी प्रभु का है। आपका जीत का मर्जी प्रभु का है। क्या प्रभु जिताना चाहते हैं? तो प्रभु को लड़ने दो। जो बोलो प्रभु को मौका दो। चिल्ला के बोलो प्रभु को मौका दो। 17वां वाक्य, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ने, जबकि हकीकत में बहुत से हजारों सेना लोग खड़े थे, बंदूक तलवारें लेके खड़े खत्म करने के लिए। परमेश्वर बोलता है तुम लड़ो मत। क्या लिखा है? इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, लड़ना ना होगा। हाँ, हे यहूदा, ये यहूदा और हे यरूशलेम, ये यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपने बच्चाओं को देखो। यहोवा की ओर से अपनी बच्चाओं को देखो। मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना, कल उसका सामने करने को चला, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा तुम्हारे साथ रहेंगे। जिस परमेश्वर ने आपको धरती में लाया, वो परमेश्वर आपको विजय देने के लिए शक्तिशाली है। वो ले चलने के लिए शक्तिशाली है। क्या खड़ा रहेंगे आप? किसी को बोलो खड़ा रहो, यीशु के नाम से खड़ा रहो। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। ओके 24 और 26। जब यहूदिया ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर हाँ, यहूदियों ने जंगल के चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, उस भीड़ की ओर दृष्टि की। तब क्या देखा क्या देखा? कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है हाँ, और कोई नहीं बचा। आमेन, हालेलुया। जहाँ सेना लोग उठ के आए थे, उसके बीच में यहोवा लड़ाई किया। यहोवा उनके बीच में आपस में लड़ा दिए और सब खुद मर गए। आपके विरुद्ध आने वाला शत्रु खुद लड़के मरने वाले। किसी को बोलो यीशु के नाम से खड़ा रहो। चिल्ला के बोलो यीशु के नाम से खड़ा रहो। चिल्ला के बोलो यीशु के नाम से खड़ा रहो। आपका शत्रु खुद आपस में लड़के मर जाए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किससे बात कर रहा हूं? आपको लड़ने की दरकार नहीं। आपका लड़ाई का फल भी दे दिया और लड़ाई भी प्रभु दिया। लड़ाई का जीत प्रभु आपको दे दिया है। हमको जीत जय की झंडा को हिलाने का। जोर से बोलो जय की झंडा। चिल्ला के बोलो जय की झंडा। जय की झंडा को हमेशा हिलाने का। जोर से बोलो, हिला के दिखाओ, मैं विजय हूँ। जोर से बोलो, मैं विजय हूँ। हाँ, वो गाना है, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, वो शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, ओ विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु। ओके 24-26 पढ़ा? नहीं। हाँ पढ़िए। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके। वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीते। इन दिनों में प्रभु आपको बटोरने के लिए ऐसा मौका देगा कि आप मालामाल होने वाले है। कोई मेरे साथ? आमीन। वो जो शत्रु लोग उनको मारने आए, वो आपस में मार के लड़ के मर गए और पूरा सोना चांदी छोड़ गए। इनको लूटने के लिए 3 दिन लगे। आप सोचो, अगर आपके सामने पैसा पड़ा है, 3 दिन में कितना भर सकता है? कितना भर सकता है सोचो भाई। अभी सपोज 10 करोड़ आपके सामने पड़ा है, 3 दिन आपको मौका देता, भरो भाई जितना भरने का। किसी को बोलो ये साल ऐसे ही है। बहुत लोग मर जाएंगे पर उनका पैसा आपको मिलने वाला है। पर ये प्रार्थना मत करना प्रभु जी उसे मार दो मुझे पर। अपना खुरपट आइडिया मत लगाना। हमको शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। पर प्रभु कई गुप्त धन को खोलने वाला है। हालेलुया। सोना मिलने वाला है। हालेलुया। करोड़ों आने वाला है। किसी को बोलो तैयार रहो, 3 दिन मौका मिलेगा और इतना भर लेना कि जिंदगी भर पोता नाती पोतों को भी दौलत छोड़ के जाएगा। है कोई मेरे साथ? देखो उधर लिखो, ये वचन को अंडरलाइन रखो। ये साल की भविष्यवाणी है। हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति को प्रभु करोड़ों देने वाला है। बहुत साल से मैं घोषणा कर रहा हूं, पर ये साल होने वाला है। हालेलुया। वे 3 दिन लूटता रहा और इतना भर गए। देखो पढ़ो क्या हो गया। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके। वो खुद उठा नहीं पाया। वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीते। बटोरते 3 दिन में। ओके 29 और 30 पढ़ के खत्म करेंगे।
जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना हाँ कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, हाँ। तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। फिर आजू बाजू वाला सब डर गए, माय गॉड, इनसे पंगा लेने का नहीं, इनके अंदर इनके साथ यीशु मसीह है भाई, परमेश्वर है, स्वर्ग और धरती का मालिक है, जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, इनसे पंगा लेने का नहीं। किसी को बोलो हीलिंग पावर से पंगा लेने का नहीं, जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो हीलिंग पावर से, इनके अंदर जीवित खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। हाँ आगे। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, हाँ क्योंकि उसके परमेश्वर ने हाँ उसको चारों ओर से विश्राम दिया। ओके, चारों ओर से क्या दिया? जोर से बोलो, हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति चारों ओर से विश्राम पाएंगे, आराम पाएंगे, शांति पाएंगे। है कोई 27वां वाक्य पढ़ेंगे, 28वां वाक्य। अतः वे सारंगियां, वीणाएं हाँ और तुरहिया बजाते हुए हाँ। यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। 27वां वाक्य। अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष हाँ और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। 29वां वाक्य। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुनिया? उनका क्षेत्र जो था प्रॉब्लम का क्षेत्र था। क्या था? हालेलुया। वो वर्स कौन सा है? 29 नो 30। बराखा किधर लिखा है? कहीं तो पढ़ा तुमने। 39। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। बराखा नहीं, 26, यस 26, राइट। चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए। बराखे नाम में चौथे दिन बराखा नाम में इकट्ठा हुआ और वहाँ यहोवा का धन्यवाद किया। वही जगह, कौन सा जगह था? बराका। बराका। उसका पहले ट्रबल वाला जगह था, ट्रबल वाला, परेशानी वाला जमीन था, वैली ऑफ अखौर था, परेशानी वाला क्षेत्र था। पर जब वो प्रार्थना किया, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर उनके लिए लड़ा, उसी जगह को बराखा यानी कि प्रेस वाला जमीन बना दिया, स्तुति वाला जमीन बना दिया। फिर तो लोग स्तुति करेंगे। हालेलुया। आज आपके जीवन में परेशानी है, मुश्किल है, प्रेस वाला जमीन बनाओ, सब कुछ ठीक हो जाएंगे, आराम पाएंगे, शांति पाएंगे, उन्नति पाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। यहोशापात के जीवन में परमेश्वर क्या किया? पहले शत्रु को खत्म कर दिया और उस जमीन को ऐसा लूट लिया, 3 दिन तक लूटता रहा। हालेलुया। और परेशानी वाला जमीन को स्तुति वाला जमीन बना दिया। कितने लोग अपना घर स्तुति वाला घर बनाएंगे? कितने लोग अपनी कलीसिया को स्तुति वाला घर बनाएंगे? आप इधर आते, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की बारिश आपके जीवन में होने वाला है, प्रभु आपकी मनोरथों को पूरा करेगा। तैयार है? जोर से बोलो, कैसा हमारा जीवन? उखाब के समान। हालेलुया। जोर से बोलो, उखाब के समान। आइए 2 पल खड़ा हो जाइए। कितने लोगों को समझ में आया आज मैं क्या बताया? हमारा जीवन उकाब जैसा है। आपको मालूम है जब बारिश होता है तो उकाब क्या करते हैं? मालूम है क्या करते हैं? उकाब, चील क्या करते हैं? ईगल क्या करते हैं? बादल के ऊपर उड़ते हैं। जोर से बोलो, बादल के ऊपर। जब आपके जीवन में परेशानी आता है तो परेशानी के ऊपर उड़ने सीखने का है। जोर से बोलो, परेशानी के ऊपर। चिल्ला के बोलो, परेशानी के ऊपर। वो तभी होगा जब पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे। हालेलुया। आइए 2 पल हम प्रभु की आराधना करेंगे। आज के वचनों को ध्यान दीजिए। इस साल पवित्र आत्मा की बहाव हमको ले चलेंगे। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा की बहाव मुझे ले चलेंगे। 2 पल अपने आप को समर्पण करिए। यस, लेट्स वर्शिप हिम। लेट्स वर्शिप। कोई इधर उधर ना देखे। मेरे यीशु इस जगह पर है, मेरा पवित्र आत्मा इस जगह पर है। 2 पल इस साल में
प्रभु से आप क्या चाहते हैं वो सारी चीजें देखिए। प्रभु क्या करने का आपके जीवन में देखिए। प्रभु इस साल करने वाला असंभव बात को, नामुमकिन, आपसे नामुमकिन है, पर मेरा प्रभु आपके लिए लड़ के लिए उसे मुमकिन कराएगा। आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य कराएगा। कम ऑन, लेट्स वर्शिप इन। दो पर आंख बंद करके देखिए। ये समय पाने का समय है। वचन सुना है और एक समय है पाने का, उसे पाइए। जो आप देखना चाहते हैं, बड़े बड़े बात आपके लिए मुश्किल है, पर मेरा यीशु के लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया, लेट्स वर्शिप हिम। यीशु के हम संतान आनंदी है हरदम, यीशु के हम संतान खुशियाँ मनाते रहो। यीशु के हम संतान आनंदी है हरदम, यीशु के हम संतान खुशियाँ मनाते रहे। हर पल में, हर क्षण में यीशु के हो तो मगन। ओ